हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ओपन मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है पुस्तक, यानी कि पुस्तक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सभी को कवर करने वाले हैं। चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे। आज हमारा पार्ट पहला है। इसमें हम करीब 70 से 80 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके एग्जाम में फिर एक भी प्रश्न ना छूटे। जितने भी अब तक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं पुस्तक से रिलेटेड, हम सभी को कवर करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी लियो टॉल्स्टॉय और डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद इंडिया विंग्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है विक्टर बनर्जी, सी ई एम फोस्टर, बी ई एम फोस्टर, सी मीनू मसानी और डी एन सी चौधरी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ई एम फोस्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण बुक हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में 1 या 2 प्रश्न पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम से पहले इस टॉपिक को तैयार करके जरूर जाइएगा क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर अवश्य पूछने वाला है। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है भारती, बी तिरुवल्लुवर, सी इलांगो और डी कारिकलन। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इलांगो। 5वां क्वेश्चन है, पुस्तक फ्रेंड्स एंड फो के लेखक हैं? ऑप्शन ए है शेख मुजीबुर रहमान, बी है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन और सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी है राजमोहन गांधी। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रोहिंग्टन मिस्त्री, बी है यान मार्टेल, सी है करोल सील्ड और डी है माइकल होलीवेक। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, यान मार्टेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं तो कौन है? ऑप्शन ए है जयदेव, बी वेद व्यास, सी है भावभूति और डी है विष्णु शर्मा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित पुस्तक परिसरद कथ्य रचित हैं, यह किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है डॉक्टर के एम श्रीनिवास गौड़ा, बी है पूर्णचंद्र तेजस्वी और सी है बारागुरु रामचंद्रप्पा और डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पूर्णचंद्र तेजस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एज यू लाइक इट किसकी रचना है? एज यू लाइक इट किसकी रचना है? इसको लाइक बना लीजिएगा।
ऑप्शन ए है पर्ल एस बक, बी है शेक्सपियर, सी है शैली और डी है किट्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शेक्सपियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, बी महादेवी वर्मा, सी आशापूर्णा देवी और डी है माहेश्वरी देवी। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और संपूर्ण जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है। आप वहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस सभी का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से अपने जीके की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो या रेलवे की, बैंक की, सभी के लिए वहाँ से आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को पुरस्कार मिला, तो इस पुस्तक के लिए किसे पुरस्कार मिला था या कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है पुलित्जर पुरस्कार, बी है कलिंग पुरस्कार, सी है साहित्य अकादमी पुरस्कार और डी है बुकर पुरस्कार। तो याद रखिएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था बुकर पुरस्कार। उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे? संपूर्णानंद, बी है जे.एल. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सी है सुचिता कृपलानी और डी है मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा, अभ्युदय समाचार पत्र से मदन मोहन मालवीय संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 13 है, भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमचंद्र, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी जयदेव। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी शोभा डे, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी महात्मा गांधी, सी है सी राजगोपालचारी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपन्यास वार एंड पीस, इसको वार बना लीजिएगा, वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है काउंट लियो टॉल्स्टॉय, बी अलेक बेडसर, सी जीबी शाह और डी शोभा डे। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, काउंट लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट बुक है, सभी को याद रखिएगा। आप बुक को देखकर यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो आप अंदाज लगा रहे होंगे कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माई गर्लवुड एक आत्मकथा लेखक कौन है? माई गर्लवुड एक आत्मकथा लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, बी तस्लीमा नसरीन, सी मेधा पाटेकर और
डी शोभा डे। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी नामक किताब के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदन नीलेकड़ी। अगला प्रश्न है, स्टेप एक्रॉस द लाइन नामक की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए शोभा डे, बी खुशवंत सिंह, सी सलमान रश्दी और डी तस्लीमा नसरीन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सलमान रश्दी। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है पर्ल एस बक, बी अर्नेस्ट हेमिंगवे, सी लेविस कैरोल और डी है जोनाथन स्विफ्ट। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका है पर्ल एस बक। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए बाण भट्ट, बी जयदेव, सी मीराबाई और डी कालिदास। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा जयदेव के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस लिंक से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, एक ही प्रश्न है, दो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? याद रखिएगा, वह रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है, मास्टर एज आई सा हिम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह कौन है? याद रखिएगा, वह सिस्टर निवेदिता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है रॉजर पेनरोज, बी स्टीफन हॉकिंग और सी आइजैक न्यूटन और डी जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, वेयर आर्ट दाउ किस कलाकार की जीवनी है? ऑप्शन ए है एम एफ हुसैन, बी है शबाना आजमी, सी लता मंगेशकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक में से लिया गया है? ऑप्शन ए है दुर्गेश नंदिनी, बी है कपाल कुंडला और सी है आनंद मठ और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं कौन है? तो याद रखिएगा, वह मंडेला है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक रचयिता कौन है? तो वह अरविंद घोष हैं। ऑप्शन सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी पुस्तक देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि सभी इम्पोर्टेंट बुक है
और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। हम आपके लिए लगभग 70 से 80 पुस्तक कराएंगे। पार्ट पहला यह वीडियो, आपका पार्ट 2 भी आएगा, तो हम 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके लिए जल्दी से पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा, वह आपके हैं आर.के. नारायण। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राकेश मोहन राकेश, बी है प्रेमचंद्र, सी है निराला और डी है पंत। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द ग्राउंड विनीथ हर फीट किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा, यह आपका सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। आज का हमारा आखिरी सवाल है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? ए है राजा राम मोहन राय, बी रामकृष्ण परमहंस, सी शिवानंद और डी शिवाजी गणेशन। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिवानंद जी डिवाइन लाइफ के लेखक हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए जल्द से जल्द पार्ट 2 भी लाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।